A very good morning, student. I hope you all are doing very well. And today we are going to start the new chapter from the class 9, that is study of gaseous laws. Okay, this is the chapter. So let's start the introduction. Okay, introduction. Actually, our chapter is study of gaseous laws. We must understand about what is gaseous molecule and which properties are very important, which differentiate the solid and liquid with the gaseous matter. ठीक है, हमें पहले वो समझना है कि गैसेस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ओके, सो नाउ सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है और गैसियस मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक. द गैसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड. और वो प्रॉपर्टीज है हमारी, द प्रॉपर्टीज आर इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस. इन द लोअर क्लासेस वी ऑलरेडी हैव स्टडीड. लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है कि सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है और गैसियस है. दे ऑल आर कम्स अंडर द स्टेट्स ऑफ मैटर. और अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की है तो सॉलिड के पार्टिकल्स देखो किस तरीके से द मॉलिक्यूल्स आर टोटली क्या है आपस में, दे आर कंप्लीटली अटैच्ड. देयर इज नो एनी इंटरमोलिकुलर स्पेस. इनके बीच में कोई गैप नहीं होती है. और देयर इज अ लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट वे में रहते हैं. बट इन द लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर लिटिल, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, दूर दूर हो जाते हैं. बट इन द गैसियस मॉलिक्यूल, तो अगर मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हो रहे हैं देन इट मीन्स कि इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. इन विच केसेस, लिक्विड के केस में हो रही है. बट इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स जो है, देखो इनके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में और गैसियस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, दे आर इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा हो गई. मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग देखो ज़रा, बहुत ज़्यादा है. और इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या है, वो जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इनके बीच का जो फोर्स है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज वेरी लेस. intermolecular force will become very less and intermolecular space is very large in comparison to the other states of the matter. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो तो गैसियस की यही प्रॉपर्टी, तो गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड और लिक्विड से किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस. दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो. ठीक है, नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक. अब गैसियस मॉलिक्यूल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं. नाउ कम टू द, हम बिकॉज सिलेबस में तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये गैसियस मॉलिक्यूल पढ़ना है. तो अब आ जाओ डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ी थोड़ी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, देखो यहाँ पे भी कुछ डायग्राम हमने लिया है. आई हैव सेलेक्टेड सम डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि देखो सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है, गैसियस मॉलिक्यूल है. देखो सॉलिड देखो, अगर मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट वे में है, मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्पैक्ट वे में है, इट मीन्स इट होल्ड्स द शेप एंड फिक्स द वॉल्यूम. होगा. नाउ लिक्विड जो है, लिक्विड मतलब अगर हमने में कोई पार्टिकल को रखा, कोई भी छोटा सा बॉक्स उठा के रखा, तो ये क्या हो गया, ये जिस पोजीशन पे रखी है वो उसी पोजीशन पे वैसे ही रहेगी. But if we pour the liquid in this container, if we pour some amount of liquid in this container, it will take the shape of the container. है ना, ये उस कंटेनर का शेप ले लेगा. कुछ भी होगा, अगर ये क्यूब में डाला तो देखो ये ऐसे शेप ले लेगा. ग्लास में पोर करेंगे तो ग्लास का शेप वो
इट विल टेक द शेप ऑफ द ग्लास, ठीक है, किसी में भी। बट तो इट मीन्स इसकी वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगी और इसकी शेप भी फिक्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। नाउ शेप ऑफ द कंटेनर, अब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल को देखो, गैसियस मॉलिक्यूल को जितने बड़े भी कंटेनर में या छोटे से कंटेनर में भी रखेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस पूरे जगह को क्या कर लेगा, इट विल ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई तो वो कंटेनर के अकॉर्डिंग ही शेप ले रहा है। अगर छोटे से कंटेनर में इतने गैसेस मॉलिक्यूल को हम फिल करेंगे तो ये छोटे से कंटेनर में भी फिल हो जाएगी, और बड़े से कंटेनर, ये सॉलिड और लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है, वो शेप वो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसमें आएगा। बट गैसेस मॉलिक्यूल, यही तो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस, छोटे से में भी और बड़े में भी। तो वॉल्यूम उस कंटेनर के अकॉर्डिंग होगी और शेप भी उस कंटेनर के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। देखो ये गैसियस मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखता है कि इसका कोई शेप वेप नहीं होता है, जिसमें भी जाएगा उसके। तो नाउ कम टू द properties, characteristic properties of the gaseous molecule one by one. Let's discuss one by one. It does not have any, because we are discussing about the gaseous molecule, so it does not have any definite shape or volume. ना ही इसका कोई पर्टिकुलर शेप होता है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्या है ये कंप्रेसिबिलिटी? जस्ट अभी मैंने बताया था कि अगर सपोज वी हैव एनी लार्ज कंटेनर, अगर कोई बड़ा सा कंटेनर है और हमने उसमें अपने गैसियस मॉलिक्यूल को डाला है, सेम अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, देन इट विल एक्वायर द शेप, वो उसमें पूरी तरीके से एग्जिस्ट करे। बट अगर उसी गैसियस मॉलिक्यूल को हमने इतने छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके डाल दिया है तो ये इसमें भी चला जाएगा। तो ये इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ज़्यादा कंप्रेस होकर ये काम, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है बिकॉज इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होने के बाद की वजह से वी कैन ईजिली कंप्रेस देम, वी कैन ईजिली कंप्रेस देम। तो हमने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद में ये इस कंटेनर में भी, सपोज अगर ये 10 लीटर वॉल्यूम थी इसकी, तो ये 2 ही लीटर वॉल्यूम में ये अपने आप को कंप्रेस करा सकता है। इन द सेम वे इट कैन एक्सपैंड ऑल्सो। 2 लीटर से हम 10 लीटर के वॉल्यूम में डाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 10 लीटर, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 2 लीटर, है ना। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम प्रेशर की बात करें तो गैसेस जो है कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये दिस आर द मॉलिक्यूल्स। तो गैसेस जो है वो चारों तरफ, इन ऑल द डायरेक्शन इट विल एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। ऐसा नहीं है कि एक साइड में, अगर सपोज हम लोगों ने बैलून अगर फिल किया है बैलून को, तो बैलून चारों साइड से क्या होती है, वो स्वेल करती है ना, फूलती है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें हवा डालते हैं वो चारों साइड से वो फुल होती है ना, लेकिन एक साइड से नहीं। तो इसलिए दैट्स व्हाई हियर इट इज सेइंग gases molecule exert pressure in all direction, not in one direction. In fact, it exert pressure in all direction. Now next point is gases have low densities. Gases have low densities. हमने पहले भी बताया है आप लोगों को क्लास में, डेंसिटीज की अगर जब भी बात करते हैं तो सिंपल से अपने दिमाग में रखो, डेंसिटी मतलब की चीज़ है डेंस, डेंस कितनी उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो कोई भी चीज़ अगर लो डेंसिटी, इट मीन्स इट इज़ वेरी लाइटर। डेंसिटी जिसकी कम वो उतनी ही हल्की, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा वो उतना ही हैवी। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होगी, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स इतने सारे प्रेजेंट है सॉलिड में, इट मीन्स इसकी डेंसिटी क्या होगी, इट हैव हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल हैव लेसर डेंसिटी, है ना, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी डेंसिटी। हो गया, ये क्लियर हो गया। तो डेंसिटी, तो गैसियस मॉलिक्यूल इन रेस्पेक्ट टू द गैसियस मॉलिक्यूल हैव लेसर डेंसिटीज इन रेस्पेक्ट टू द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। नाउ इट हैज, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजिबिलिटी एंड मिसिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास कि सपोज किसी ने परफ्यूम यूज किया है, परफ्यूम स्प्रे किया है किसी रूम में, परफ्यूम को हमने स्प्रे किया है, ठीक है। तो
रूम के किसी भी कॉर्नर में वी कैन ईजिली स्मेल, है ना? होता है ना ऐसा कि किसी ने परफ्यूम किसी रूम में लगाया है, या किचन में क्या मम्मियाँ जो हैं खाना बनाती रहती हैं, तो अपने रूम में पता चल जाता है ना कि आज ये डिश बन रही है, आज ये डिश बन रही है। तो ये कैसे पता चलता है? बिकॉज़ उसमें से जो एरोमा निकल रही है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ईज़िली ईज़िली एयर में क्या हो जा रहे हैं, ईज़िली डिसॉल्व हो जा रहे हैं। डिसॉल्व हो जा रहे हैं, जो हमारे रूम किचन के रूम से या परफ्यूम से जो स्मेल आ रही है, वो एयर में ईज़िली क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़िबिलिटी और मिसिबिलिटी। मतलब उसके अंदर क्या करनी है, डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है। तो गैसियस मॉलिक्यूल को अगर हम दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल में अगर मिक्स हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी को, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिफ्यूजिबिलिटी और मिसिबिलिटी। ठीक है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, अगर गैसियस मॉलिक्यूल को हम टेम्परेचर उसका डाउन कर दे, गैसियस मॉलिक्यूल, तो इट विल बी लिक्विफाई। अगर हमने इसका टेम्परेचर को डाउन कर दिया गैसियस मॉलिक्यूल को, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई कर जाएगा। और घर पर ये एग्जांपल बहुत अच्छे से देखा होगा आपने। वाटर वेपर है मेरे पास, और हमने सपोज कोई कंटेनर कंटेनर मेरी पूरी तरीके से बॉईल करी, तो उसमें वाटर था, वाटर से कंटेनर बॉईल कर रही थी, तो उससे क्या होगा, उस और हमने उसको लिड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, उस कंटेनर को लिड से बंद कर दिया। ठीक है, तो उसके वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे? वाटर वेपर्स हमें गैसियस मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आ जाएंगे। गैसियस मॉलिक्यूल। तो फिर उसके बाद में गैस को हमने ठंडा कर दिया, बंद कर दिया, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम हमें क्या दिखेगा कि उस प्लेट पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अगर उसका टेम्परेचर, गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं, देन इट विल बी लिक्विफाइड। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक थ्योरी। सुना है नाम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी? हम्म काइनेटिक एनर्जी हमें कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ये जो हम लोग स्टडी करते हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, याद है लोअर क्लासेस में? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन है? एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी हमें ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की ही बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट रिलेशन, इफ वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हमने डिक्रीज कर लिया, टेम्परेचर को इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीजेस। दिस इज द रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहते ही इसी को है कि डायरेक्ट रिलेशन बनकर आ रहा है मेरे पास, कि काइनेटिक एनर्जी को अगर डिक्रीज किया तो हमारा, सॉरी, पहले टेम्परेचर से रिलेशन है ना, तो टेम्परेचर को अगर हमने डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये रिलेशन हम लोगों का। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, हैव यू एवर हर्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो को ही हम जीरो केल्विन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए हमने कहा इसको करवा दिया जाए। एब्सोल्यूट जीरो को हम लोग केल्विन कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो केल्विन, और यही वैल्यू है मेरी -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो। ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो इज -273 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन सा टेम्परेचर होता है? एब्सोल्यूट जीरो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो जो है, द टेम्परेचर एट विच
0 डिग्री समझ में आ रहा है ना? 0 डिग्री पे क्या होता है? आइस वाटर क्या हो जाता है? पूरी तरीके से फ्रीज़ कर जाती है, ठीक है? जो इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं द टेम्परेचर, पहले इसको डेफिनेशन थोड़ा-सा कर दें, द टेम्परेचर एट व्हिच तो का वेट द टेम्परेचर एट व्हिच द molecular molecular motion the temperature at which the molecular motion completely ceases means रुक जाना, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से स्टॉप कर जाती है, और ये सिर्फ ऑन द कैल्विन स्केल, ऑन द कैल्विन स्केल, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्लियर? यही हो गया मेरा एब्सोल्यूट जीरो। तो इट मीन्स कि एब्सोल्यूट जीरो मेरा वो टेम्परेचर है जहां पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से स्टॉप कर जाएगा। एंड एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अपने रख लो, दैट इज योर कि दिस कंसेप्ट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कैसा है मेरा? इट इज आवर थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये हम लोगों का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हम लोग की लाइफ में। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कि ऐसे वो टेम्परेचर 0 डिग्री जहां पे हर चीज क्या हो जाए, उसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाए, वो रुक जाए। और काइनेटिक थ्योरी कह रही है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन 0 डिग्री ऐसा कह रहा है, एब्सोल्यूट जीरो ये कह रहा है कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ों का मूवमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट यहां से हम लोगों का स्टार्ट होता है द गैस लॉज, ठीक है। गैस गैस लॉज, और गैस लॉज को वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग गैस लॉ को 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। गैस लॉ की अगर हमें स्टडी करनी है, गैसेस मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, देन वी विल स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू द 3 पार्टिकल्स या 3 वेरिएबल्स, दैट इज आवर प्रेशर, टेम्परेचर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसके रेस्पेक्ट में हमें स्टडी करनी है, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।